भारत में एक समय ऐसा था जब हार्ट सर्जरी सुनते ही लोगों को लगता था शायद अब बचना मुश्किल है। हार्ट सर्जरी मतलब बहुत महंगा इलाज। लेकिन फिर एक डॉक्टर आया जिसने पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को चैलेंज कर दिया। हेल्थ केयर अमीरों की लग्जरी नहीं, हर इंसान का अधिकार होना चाहिए। और उसी सोच से पैदा हुई जिसे दुनिया पहले जानती थी नारायणा हृदयालय के नाम से। एक ऐसा डॉक्टर जिसने हजारों गरीब बच्चों की हार्ट सर्जरी की, कई बार फ्री में। उन फैमिलीज के लिए जिनके पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। एक ऐसा इंसान जिसने हॉस्पिटल को बिजनेस नहीं, मैस प्रोडक्शन सिस्टम की तरह देखा। और एक ऐसा विजनरी जिसने इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्पायर्स में से एक खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे एक मिडिल क्लास डॉक्टर बना इंडिया का हेल्थ केयर रेवोल्यूशनरी? ये कहानी शुरू होती है कर्नाटका के एक छोटे से टाउन से, जहां जन्म हुआ देवी शेट्टी का। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली और एक असाधारण सपना। बचपन में उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा दुनिया के फेमस हार्ट सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नट के बारे में। बस उसी दिन उन्हें तय कर मुझे हार्ट सर्जन बनना है। लेकिन मैं नहीं पता था कि एक दिन वो सिर्फ सर्जरीज नहीं बनी, पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल देंगे। 1980s का कोलकाता, भीड़, गरीबी और अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें। डॉक्टर साहब, आज फिर इमरजेंसी केसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी कोलकाता में डॉक्टर देवी शेट्टी बिरला हार्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, ऑपरेशन तुरंत शुरू करना होगा था। उसी दौरान उन्हें मौका मिला मदर टेरेसा का पर्सनल कार्डियक सर्जन बनने का। गरीब लोगों की मदद करना भगवान की सेवा है। और यहीं से उनकी सोच बदलने लगी। उन्होंने देखा गरीब लोग बीमारी से कम हॉस्पिटल बिल से ज्यादा डरते हैं। इतने पैसे हम कहां से बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। एक सर्जरी पूरे परिवार को कर्ज में डुबो देती थी। घर भी चला जाए तो भी इलाज पूरा नहीं होगा था। तब उनके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया, क्या हेल्थ केयर को भी लो कॉस्ट स्केलेबल मॉडल बनाया जा सकता है? अगर फैक्ट्रीज लाखों प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, लाखों जिंदगियां क्यों नहीं बचा सकती? साल 2000 इंडिया बदल रहा था और बैंगलोर में एक ऐसा सपना जन्म लेने वाला था जो हेल्थ केयर यूनिवर्सल देखो। इंडिया तेजी से मॉडर्न हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर अभी भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। बैंगलोर में शुरू हुआ 280 बेड वाला एक हार्ट हॉस्पिटल। हम सिर्फ हॉस्पिटल नहीं बना रहे, हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं। नाम था नारायणा हेल्थ। सर, क्या ये हॉस्पिटल सच में गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा? यही तो मिशन है। इमरजेंसी पेशेंट अराइविंग। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। और यहीं से शुरू हुई इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर जर्नी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स लग्जरी मॉडल पर चलते थे। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, उसमें प्रॉफिट कैसे होगा पे? जबकि डॉक्टर शेट्टी बना रहे थे हेल्थ केयर फैक्ट्री। अगर एयरलाइंस हर दिन हजारों लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, तो हॉस्पिटल्स हजारों लोगों का इलाज क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्या यह डेंजरस एक्सपेरिमेंट सफल हो पाएगा? सर, अगर यह मॉडल फेल हो गया तो फिर भी कोशिश जरूर करेंगे। अब सवाल आता है, नारायणा हेल्थ इतना सस्ता कैसे था? एक हार्ट सर्जरी जो बाकी हॉस्पिटल्स में लाखों की थी, वो यहां इतनी अफोर्डेबल कैसे थी? आंसर था हाई वॉल्यूम प्लस लो मार्जिन, कम ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी जो एयरलाइंस और फैक्ट्रीज यूज करती हैं, मास प्रोडक्शन। लेकिन हेल्थ केयर में ये आइडिया पहले किसी ने नहीं सोचा था। जहां बाकी हॉस्पिटल्स कम सर्जरीज करके प्रीमियम सर्विस ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, वही नारायणा हेल्थ केयर दिन में डजन्स ऑफ सर्जरीज करता था। एक ह्यूमन राइट हेल्थ केयर रिमेन। मोर पेशेंट्स,
मोर एफिशिएंसी, नेक्स्ट पेशेंट रेडी। लो कॉस्ट, और यही बना उनका सबसे बड़ा वेपन पे। अमेरिका में लाखों में था, वही सर्जरी इंडिया में डॉक्टर देवी शेट्टी ने कई गुना कम कॉस्ट पर पॉसिबल बना दिया। डॉक्टर साहब, अगर ये हॉस्पिटल होता था तो बच नहीं पाता। उन्होंने हॉस्पिटल डिजाइन तक बदल दिया, कम अननेसेसरी लग्जरी, बल्क परचेजिंग, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स, फास्टर वर्कली ड्रिवन सिस्टम्स। एफिशिएंसी ही हमारी ताकत है, इस यानी इमोशन से नहीं, एफिशिएंसी से चलाया गया। अगर सिस्टम एफिशिएंट हो तो इलाज हर इंसान तक पहुंच सकता है। लेकिन नारायणा हेल्थ सिर्फ एक चीप हॉस्पिटल नहीं था, यह धीरे धीरे बन रहा था इंडिया का हेल्थ केयर टेक जायंट। बाकी हॉस्पिटल्स जैसा नहीं था। यहाँ टेक्नोलॉजी, कंपनी ने एआई, एनालिटिक्स और डिजिटल सिस्टम्स का यूज करके ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया। रियल टाइम सर्जरी अपडेट हो रहा है। एफिशिएंसी रिपोर्ट तुरंत भेजो। हर सर्जरी का डेटा एनालाइज होता है, पेशेंट वाइटल स्टेबल, सर्जरी एफिशिएंसी 92%, कंटिन्यूअल। हर डॉक्टर की परफॉर्मेंस ट्रैक होती, हर मिनट की एफिशिएंसी कैलकुलेट होती। टाइम बचाना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। हॉस्पिटल अब सिर्फ डॉक्टर से नहीं, ओटी रेडी। डेटा आज पेशेंट वर्कफ्लो ऑप्टिमाइज्ड और सिस्टम से चल रहा था काल, और यही बना उनकी अनस्टॉपेबल ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट। हेल्थ केयर को फास्टर, चीपर, एक्सेसिबल बना सकती है। चीपर। धीरे धीरे बैंगलोर से निकलकर नारायण हेल्थ पूरे इंडिया में फैलने लगा। बैंगलोर का ये एक्सपेरिमेंट अब नेशनल मूवमेंट बनता जा रहा था। दिल्ली अब इलाज के लिए, अब के पास दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। कोलकाता अफोर्डेबल इलाज अब हमारे शहर में भी पॉसिबल है। जयपुर, अहमदाबाद और धीरे धीरे इंडिया ख्याल कॉल के लिए इंडिया के हर कोने तक पहुंचने लगा। अब बड़े शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा। मुंबई अब नारायणा हेल्थ इंडिया के बिगेस्ट हेल्थ केयर प्लेयर्स में शामिल हो चुका था। और फिर इंडिया से बाहर ग्लोबल एक्सपेंशन। एक इंडियन हॉस्पिटल चेन अब ग्लोबल हेल्थ केयर डिस्कशन का हिस्सा बन चुकी थी। नारायणा हेल्थ इंडिया के बिगेस्ट हेल्थ केयर नेटवर्क्स में से एक है। अगर हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो तो लाखों जिंदगियां बदली जा सकती हैं। 2016 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई। नारायण हेल्थ का आईपीओ आज ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हो चुका है। और धीरे धीरे ये सिर्फ एक हॉस्पिटल चेन नहीं रही, अब हेल्थ केयर सेक्टर का गेम बदल रही थी। ये बन गई इंडिया की हेल्थ केयर रेवोल्यूशन स्टोरी। सिर्फ इलाज नहीं करता, उम्मीद देता है। लेकिन शुरुआत में कई लोगों को लगता था अफोर्डेबल हेल्थ केयर कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देकर कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं बनती है। लेकिन नारायणा हेल्थ ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। एक मिडिल क्लास डॉक्टर का सपना $1 बिलियन स्केल तक पहुंच चुका था। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उससे लोगों की जान बचे तो वही असली सक्सेस है। बाकी हॉस्पिटल चेन्स प्रीमियम रूम्स बेच रही थी। लग्जरी हेल्थ केयर ही फ्यूचर है, प्रीमियम एक्सपीरियंस, प्रीमियम प्राइसिंग। लेकिन इंडिया का एक बड़ा हिस्सा लग्जरी जीने का मौका चाहता था। बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पैसे बाद में संभाव दे देंगे पे, लेकिन नारायणा हेल्थ बेच रहा था। ऑपरेशन होगा और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। सच। और शायद यही वजह है कि लाखों गरीब फैमिलीज के लिए ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, हमारे लिए ये भगवान से कम नहीं, एक आखिरी उम्मीद है। थैंक यू डॉक्टर अंकल। बस जल्दी ठीक हो जाओ। और शायद यही चीज नारायणा हेल्थ को बाकी हॉस्पिटल से अलग बनाती है। हर इंसान तक पहुंच जाए तो वही असली जीत है। जब कई लोग बिजनेस बनाते हैं प्रॉफिट के लिए, बिजनेस का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन कुछ रेयर लोग होते हैं जो सिस्टम बदलने के लिए बिजनेस बनाते हैं। अगर सिस्टम गरीबों की मदद नहीं कर रहा तो सिस्टम बदलना पड़ेगा। डॉक्टर देवी शेट्टी
उन्हीं लोगों में से एक हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है, बस उसका ख्याल रखिए। उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, उन्होंने हेल्थ केयर का मीनिंग बदल दिया। उन्होंने करोड़ों लोगों को, ये भरोसा दियो थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपने इलाज किया। अगर पैसे कम हैं, जिंदगी की कीमत कम नहीं होती। हर इंसान इलाज डिजर्व करता है। एक सर्जन जिसने ऑपरेशन थिएटर से निकलकर पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ऑपरेट कर दिया। आपने सिर्फ सर्जरीज नहीं की, हेल्थ केयर का फ्यूचर बदल दिया। दिस वॉज द अनबिलीवेबल ग्रोथ स्टोरी ऑफ नारायणा हेल्थ। एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों को उम्मीद दी, क्योंकि कुछ लोग बिजनेस नहीं बनाते, हिस्ट्री बनाते हैं। हेल्थ केयर हर इंसान का अधिकार है। दोस्तों, ये रेड, ब्लू और ग्रीन मजे करने के लिए तैयार हो? लाइक, शेयर, बेल दबाना मत भूलना।